Good morning, children. Today we will continue first chapter of economics, the story of village Palampur. So, in last video you have studied about the modern methods of farming, that how the crop yield has been changed by the use of modern farming methods. So now we have to study about that how will the land sustain if we keep doing and keep practicing this modern farming methods. What will happen to the land? As land is a natural resource, it is very necessary to be careful in its use, and reports indicates that modern farming had overused the land. मॉडर्न फार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो लैंड है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसका ओवर यूज़ हो रहा है. जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और बहुत सारे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ किए गए, अलग अलग मेथड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई, व्हाट डिड इट कॉस्ट? इट कॉस्ट द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती गई ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द ट्यूबवेल्स फॉर द इरीगेशन पर्पसेस. अब जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ही इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए इरीगेशन के लिए ग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड डिफरेंट मेथड्स आर बीइंग यूज, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है दैट ऑल्सो वेंट डाउन. दूसरे इम्पैक्ट्स क्या हुए लैंड के ऊपर? लाइक फर्स्ट वॉज द सॉइल फर्टिलिटी, सेकेंड इज द लोअरिंग डाउन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वापस से रीस्टोर नहीं की जा सकती है. एक बार सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो गई तो सॉइल को फर्टाइल बनाने में बहुत टाइम लगता है. वैसे अंडरग्राउंड जब वाटर टेबल है, जब वो नीचे चला जाता है तो उसको भी लेवल पे लाने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम. सो वाइल यूजिंग दिस मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, द पीपल शुड बी वेरी केयरफुल कि जो एनवायरनमेंट है वो उसको ज़्यादा हार्म नहीं करे, जो लैंड है उसको ज़्यादा हार्म नहीं करे, और वो लैंड इस लायक रहे कि वो फ्यूचर में यूज़ हो पाए. नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट दैट हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. जो पालमपुर में फार्मर्स है उनके बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फार्मिंग के लिए. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? अगर फार्मिंग करनी है तो लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है. और पालमपुर विलेज में हमने देखा कि बहुत सारे लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है. तो जब आप पालमपुर विलेज को स्टडी करोगे, सो यू विल सी दैट इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. टोटल 450 फैमिलीज है और उसमें से जो 150 फैमिलीज है दे आर लैंडलेस. दे डू नॉट हैव एनी लैंड फॉर कल्टीवेशन. और बाकी जो बचे हुए हैं ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड जो 2 हेक्टेयर से कम साइज में है. ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो सारे फार्मर्स हैं पालमपुर विलेज के, उनके पास इक्वल लैंड नहीं है. ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इक्वल लैंड मिला हुआ है. लैंड का जो प्रपोर्शन है वो वेरी करता है. 1/3 फैमिली के पास तो लैंड ही नहीं है, दे आर लैंडलेस फैमिलीज. उसके बाद 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है. और वो फैमिलीज के पास जिनके पास छोटा छोटा लैंड है, उससे जो एग्रीकल्चर होता है और उससे जो इनकम वो अर्न करते हैं वो इतनी भी नहीं होती है कि वो अपना जो है फैमिली को सब सही तरीके से टेक केयर कर पाए. एंड देर आर सम गुड फैमिलीज जिनके पास लार्ज प्रपोर्शन ऑफ लैंड है, लार्ज साइज का लैंड है. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कैन यू सी हियर कि इस पिक्चर में आपको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया. कोई लैंड्स आपको बड़े दिख रहे हैं, लाइक हियर दीज लैंड्स आर बिग. मीनवाइल ये वाले लैंड्स देखो आप, ये एकदम छोटे लैंड्स है, फिर बीच में कहीं बड़ा है, फिर छोटे. तो ये क्या है? ये कोई स्मॉल फार्मर के पास एकदम इतना छोटा लैंड है, वहीं कोई एक बड़ा फार्मर है उसके पास इतना बड़ा लैंड साइज है. तो लैंड साइज अलग अलग वेरी कर रहा है, अलग अलग फार्मर के पास, किसके पास एकदम छोटा लैंड, किसके पास बड़ा लैंड. सो इन दिस इमेज यू कैन सी दैट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज. बहुत छोटे प्लॉट्स आपको स्कैटर्ड इधर उधर दिख रहे हैं. दे आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स. ये छोटे
पीसेस है लैंड के, वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो इन पे कल्टीवेशन करते हैं. ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. फिर आपको इधर लार्ज साइज के प्लॉट्स भी दिख रहे हैं. पालमपुर विलेज में देर आर 60 फैमिलीज जो ऐसी है जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में आती है और जो ऐसा लैंड कल्टीवेट करती है जो 2 हेक्टेयर्स से ज़्यादा है. और कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास एक्सट्रीमली बड़े प्लॉट्स है, लाइक ये और ये ऐसी फैमिलीज है जो 10 हेक्टेयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा लैंड पर कल्टीवेशन करती है. सो ये आपको क्लियर होगा कि जो सारे फार्मर्स है वो एक जैसे नहीं है. कुछ फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स है, कुछ मीडियम है और कुछ लार्ज फार्मर्स है. स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, मीडियम जो जिनके पास 2 से 10 के बीच में लैंड है, और बिग फार्मर्स जो बहुत कम नंबर में है लेकिन उनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पर वो कल्टीवेशन करते हैं. फिर ये वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे फील्ड पर, एग्रीकल्चर फील्ड पर कैसे वर्क होता है. आपको दिखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है. वीट की क्रॉपिंग हो रही है बाय द यूज ऑफ बुलक कार्ट्स. दे आर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स. एक जगह बुलक कार्ट से इन्होंने सोइंग करी, फिर नेक्स्ट पिक्चर में प्लोइंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड. कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड्स हो रहा है और कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड्स दोनों शो किया. इधर आपको ट्रैक्टर से प्लोइंग करते हुए दिखाया है, उधर बुलक कार्ट से. एक में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वो हाथों से ट्रेडिशनल मेथड से थ्रो कर रहा है, एक में मशीन से थ्रो कर रहे हैं. तो इधर दोनों का कंपैरिजन है कैसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करके और जो फार्मिंग है वो की जाती है. फिर इधर एक ग्राफ दिया हुआ है 1.1, इसको देखो आप. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स. इसके अंदर दिखाया है कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है वो ये डार्क कलर में. सो देर आर 55.4% ऑफ पीपल जिनके पास स्मॉल लैंड है, और इधर आपको मीडियम और लार्ज फार्मर्स जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड. तो ये आपको एक कल्टिवेटेड एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें दिखेगा. ओके, सो यू हैव टू go through this graph carefully.